बिल्कुल लड़ेंगे और गौ माता को संकल्प जिन लोगों ने वोट देने का लिया है वो वोट भी देंगे। कितना वोट मिलेगा ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन शुरुआत हो रही है। जीरो से प्लस जरूर होगा, एक वोट जरूर होगा हमारा बिहार में। तो एक वोट भी हो गया तो हम तो प्लस में हो गए ना, हमारी तो विचारधारा खड़ी हो गई ना। हम तो हिंदुओं को जगाने के लिए आरंभ कर चुके ना। श्री गणेश तो हो गया, हम श्री गणेश मानेंगे इसको। हमारी कोई राजनीतिक आकांक्षा भी नहीं है। हमारी तो राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने की मुहिम है, राजनीतिक पार्टियों को परिष्कार करने की मुहिम है। पार्टी बनेगी, पार्टी हम नहीं बनाएंगे। पार्टियां जो हैं या तो उनमें सुधार होगा, वो देखेंगे कि भाई हमारे वोट छिटक रहे हैं तो वो अपने यहाँ बैठक करके निर्णय लेंगी, और नहीं तो कोई जब ऐसे वोट गिरने लगेंगे हिंदू सनातनी मुद्दों पर तो कोई ना कोई पार्टी नहीं खड़ी हो जाएगी कि भाई हम हैं, वो वोट लेने लगेगी। हमें तो राजनीति नहीं करना है, हमें तो राजनीतिक पद पे जाना नहीं है। अभी तो हमने बताया ना, हमने हर पार्टी से पूछा था, कोई पार्टी गाय के लिए जब नहीं खड़ी है तो किसको समर्थन करेंगे। इसलिए जो निर्दल होंगे और वो शपथ पत्र भर के हमको देंगे कि हम गाय के लिए खड़े हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये प्रत्याशी है, इनको दीजिए। यही हमारी रणनीति है एकदम साफ। पार्टियों के रूप में बीजेपी को देखा जाता है। भाई हिंदू पार्टी नहीं है बीजेपी। अगर हिंदू पार्टी होती तो 12 वर्ष लगातार बहुमत की सत्ता में, हनक की सत्ता में रहने के बाद भी वो गौ हत्या बंद ना कर देती। आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है तो आप या तो पागल हो और या तो महावज्र मूर्ख हो। इससे ज़्यादा आपके लिए कोई विशेषण नहीं हो सकता। इतने के बाद भी आग नहीं खुल रही है। भाई अगर वो हिंदू होते, कोई भी हिंदू हो, आप ही हो अगर हिंदू हो और आपके पास ताकत आ जाए तो आप गौ माता की रक्षा करोगे कि नहीं? और वो 12 वर्षों से नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हिंदू। काय का हिंदू? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू हैं? अरे भाई आज कह दें कि गौ हत्या बंद करता हूं, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे, लेकिन अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उसे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वो हिंदू नहीं है। असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार? 108 बार कहूं कि 1008 बार कहूं? कब मानोगे आप? बोलो। अगर वो हिंदू होते तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। यही अमित शाह है, सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया? और कितने आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितनों को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया? बात कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। ऐसा कैसे चलेगा आप बताओ? आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। क्या किया आपने? कितनों को उल्टा लटका के सीधा कर दिया? और अगर नहीं लटका के सीधा करना था तो कहा क्यों? केवल इसलिए कहते हो कि आपका वोट है, हम आपको वोट दे दें, और वोट लेने के बाद हमारी मां को काटते हो। हमको काट देते चलता, हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको, लेकिन हमारी मां को हम जब तक मारते रहोगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही हमारा कहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू हैं? अरे भाई आज कह दें कि गौ हत्या बंद करता हूं, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे, लेकिन अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उसे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वो हिंदू नहीं है। असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार? 108 बार कहूं कि 1008 बार कहूं? कब मानोगे आप? बोलो। अगर वो हिंदू होते तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। यही अमित शाह है, सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया? और कितने आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितनों को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया? बात कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। ऐसा कैसे चलेगा आप बताओ? आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। क्या किया आपने? कितनों को उल्टा लटका के सीधा कर दिया? और अगर नहीं लटका के सीधा करना था तो कहा क्यों? केवल इसलिए कहते हो कि आपका वोट है, हम आपको वोट दे दें, और वोट लेने के बाद हमारी मां को काटते हो। हमको काट देते चलता, हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको, लेकिन हमारी मां को हम जब तक मारते रहोगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही हमारा कहना। चूंकि ये शंकराचार्य हैं तो एक साधारण व्यक्ति की तुलना में जो इतना ज्ञान रखता हो, ठीक है, इतना ग्रंथों का ज्ञान रखता हो, तो उसकी तुलना में अगर कोई साधारण जो व्यक्ति है उसकी बात का क्या महत्व। तो फिर भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि इनका जो कहना है कि मतलब ये जो पार्टी है हिंदू नहीं है, ठीक है। तो ये जो पहली बात यही है कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है। हमें तो पहली बात ये समझना पड़ेगा, मतलब ये तो कोई मत है या संप्रदाय है, ठीक है। अब पूछा जाए कि राम का क्या था, मतलब राम का क्या मतलब कौन सा किस संप्रदाय के थे, तो क्या हिंदू के थे? राम हिंदू थे या कृष्ण हिंदू थे? तो महाभारत काल तक तो ये सब मत और संप्रदाय तो थे ही नहीं, जो भी थे बस मनुष्य थे भाई। अब वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, पिता का धर्म तो वही होगा ना जो हिंदू में होगा।
है ना। या माता का धर्म तो वही होगा, माता का जो है कि वो जो है माता का जो कर्तव्य है, ठीक है, वो तो कभी नहीं ना बदलेगा यार। तो असली धर्म तो ये है, धर्म वो होता है जो धारण किया जा सके। ऐसा नहीं है कि इनको धर्म का परिभाषा नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक तरह से मतलब इनको मोह होता है, संप्रदायों का मोह होता है ना। तो जब हर एक व्यक्ति को यहाँ पे लगता है कि भाई अभी हमारा विकास हो रहा है, जैसे गांव वालों को लगता है कि यार हर जगह जो है कि सीमेंटिंग कर देना, सीमेंट के घर बनवाना, बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करना, शहरों के तर्ज पे गांव को विकसित करना। तो शहरों में जो है कि शहर जिस तरीके से वो विकास की परिभाषा लिए बैठे हैं और जिस तरीके से वे विकास कर रहे हैं, वहाँ पे जानवरों का कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ तो प्रकृति का और पेड़ पौधों का, जानवरों का दोहन करके विकास करना, ये जो है कि इनका मतलब ये अभिप्राय है। तो एक गाय की या फिर किसी भी जानवर की ये बात कैसे कर सकते हैं? ये तो सारे जानवरों को मार करके खा रहे हैं, चाहे कोई भी जानवर हो। अब गाय की बात किया जाए तो भाई गाय का दूध तो धर्म के आधार पे नहीं ना कोई पीता है। एक मुस्लिम भी गाय का दूध पीता है ना। बस ये है कि मुस्लिम जो है कि वो गाय का दूध पी रहा है तो वो काट के खा भी सकता है। अब हिंदू में बस ये है कि हिंदू उसको काट के खा नहीं सकता, सिर्फ दूध मतलब पीता है। क्योंकि भाई हिंदू में हम जो है कि गौ को एज अ माता के रूप में वो ट्रीट करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मुस्लिम मुस्लिम में इस तरह का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन गाय का धर्म तो उनके लिए बदल नहीं ना गया है यार, बदल तो नहीं ना गया। तो जब तक हम हम जो है कि सरकार कितना भी क्या कर लेगी भाई। यहाँ पर तो एक खुद सरकार ये जो है कि यहाँ पर जब देखा जाए तो बीजेपी आई तो और भी गाय का जो है कि जो एक्सपोर्ट है और भी ज़्यादा हाई लेवल पे चला गया, मतलब पहले से और अधिक हो गया। तो क्या मतलब है, क्योंकि वो बाहर वाले जो है कि गाय का मांस खाते हैं, वे सब जो है कि तो उनको मांस की आवश्यकता है। और जो यहाँ की जो देसी गाय है उनको यही मांस अच्छा लगता है, उनको मतलब ऐसा टेस्टी होता है। तो चूंकि यहाँ की गाय चाहिए, ठीक है, तो अब सरकार सरकार कितने गायों को पालेगी, कितना को पालेगी? ठीक है, वो नहीं पाल सकती ना। तो जब यहाँ व्यक्ति व्यक्ति को लग रहा है कि व्यक्ति जब शहर में जाता है, गांव का व्यक्ति, तो वो जो है कि उसको आश्चर्य होता है कि क्या यार हम कहाँ हैं और ये शहर कितने विकसित हो गए हैं, है ना। तो जब इस तरह का कंसेप्ट लेकर के व्यक्ति बैठा हुआ है कि भाई शहर के जैसे हमको डेवलप होना है, हर जगह पूरे हर जगह जो है कहीं कीचड़ नहीं होना चाहिए, हर जगह जो है कि पक्का पक्का कर देना है ना। तो यहाँ पे जब ये पढ़ाई लिखाई भी ऐसी ही है, तो कौन गाय की बात करेगा, कौन जानवरों की बात करेगा, है ना। कौन जो है कि प्रकृति का बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। बस कुछ लोग कर भी रहे हैं तो ऐसे एक तरह से नज़रअंदाज, या फिर कुछ लोगों की बात करने से क्या हो जाएगा। तो ये सब कहना कि मतलब जो है कि ये जो है कि हिंदू नहीं है। यहाँ पे हिंदू की बात किया जाए तो यार यहाँ पे हर व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहा है। हर व्यक्ति जो है कि भारत के भारत को भारत के जैसे नहीं, उसको भारत को अमेरिका बनाना है, ऐसी उसकी उसकी सोच और उसकी सारी चीज़ें उस तरह से बना दी गई हैं इस शिक्षा के माध्यम से। तो बस वो एक तरह से देखा जाए तो गाय की और कुछ कुछ अपने भारतीय चीज़ों की सिर्फ बात करता है, क्योंकि उसको उसमें विश्वास नहीं है। ये बात है। जैसे वेदों को पढ़ना, अब वेदों को कौन पढ़ेगा यार? यहाँ साइंस इतना आगे निकल चुका है, इतनी सारी चीज़ों का खोज हो रहा है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी बन रहा है, तो कौन वेदों को पूछता है? क्योंकि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता उसमें, तो कौन वेदों को पूछना? वो पढ़ के करेगा ही क्या? कोई भी व्यक्ति वेदों को पढ़ के करेगा ही क्या? या फिर कोई भी संस्कृत का कोई चीज़ पढ़ के करेगा क्या? उससे ना कोई नौकरी मिलती है ना कुछ मिलता है, तो फिर हम उसको पढ़ के क्या करेंगे? तो यहाँ पर इसलिए कोई उनको पढ़ता नहीं, इसलिए सारे कन्वेंट स्कूल चल पड़े, ठीक है। तो ये सारी शिक्षा व्यवस्था में ही गड़बड़ी है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी नहीं होने वाला है, अब तो गुलामी ही आने वाली है। तो सिर्फ बोलने से
हालांकि ये तो निश्चित है कि ये यहाँ पर कोई भी जाएगा, मतलब प्रधानमंत्री पद पे कोई भी जाएगा तो वो ऐसा ही करेगा, हम कितना भी पार्टी क्यों ना बदलें, क्योंकि सिस्टम वैसा ही है। अब सिस्टम में, अब उस सिस्टम में जाके कोई भी बैठेगा, मतलब अगर रावण का जो सिस्टम है एक तरह से बोला जाए तो रावण ने जिस तरीके का नीति और नियम वो जो बनाया था, वहाँ राम भी अगर बैठ करके वहाँ पे शासन करेगा, राम भी अगर शासन करे तो वो क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था तो रावण की है ना, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये सिर्फ एक तरह से कहने के लिए, बोलने के लिए है, और बाकी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें समझें और असली धर्म को समझें कि असली धर्म क्या है। हम तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब मतलब जो सारे धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो चाहे किसी भी मत या संप्रदाय का हो, ये जो ठेकेदार हैं, ये लोगों को धर्म पे चलाने के लिए नहीं, वो धर्म से भटकाने के लिए हैं। यानी जो लोगों को अधर्मी बनाने के लिए धर्म के ठेकेदार हैं। स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं, स्कूल शिक्षा देने के लिए नहीं, गलत शिक्षा देने के लिए है। जो न्याय तंत्र है, यानी जो जुडिशरी जो सिस्टम है, वो न्याय देने के लिए नहीं, वो अन्याय करने के लिए है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो जो है सब कुछ ये भी, और अब तो ये हाल है कि भाई अब स्कूलों से भी कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पढ़ लिख करके यहाँ पे मूर्ख निकल रहे हैं। अगर पढ़ लिख करके अगर नौकरी मिल गई तो बढ़िया है, और अगर नहीं मिली तब घूमो, यही हाल है। तो जैसे हमने अपनी चीज़ों को त्याग दिया है क्योंकि उससे हम नौकर नहीं बन पाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, वैसे ही हमें स्कूल में पढ़ना भी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यार जब इसका कोई मतलब ही नहीं है, इससे बहुत सारे जो है कि निकल रहे हैं, एक तो मूर्ख निकल रहे हैं, उनको किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, देश दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है। वो किसी चीज़ पे वो अपनी बात भी रखना नहीं जानते, जो पढ़ करके निकल रहे हैं। वो तो उनको अपने विचार प्रकट करने के लिए गूगल पे सर्च मारना पड़ता है। तो जिनके पास अपनी किसी चीज़ के बारे में कोई समझ नहीं हो, और ये स्कूल जो है कि ऐसे बच्चे पैदा कर रहा हो जो मूर्ख पैदा हो रहे हैं, अर्थात उनको किसी चीज़ में अपने विचार व्यक्त करने के लिए उनको करना पड़ता हो, तो फिर ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, अर्थात ये नौकर बनाने में लगे हुए हैं। तो फिर यार हमें सोचना चाहिए कि हमें मतलब अभी क्या पढ़ना है, अभी इस स्कूलों पर निर्भर रहना है या फिर हमें अपना सिस्टम बनाना है ना। यहाँ पर तो बकचोदी होती है, स्कूल में बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे गलत भी पढ़ाए जाते हैं, जिसका मतलब असल जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ पे नौकरी भी आप तो सोच ही सकते हैं, मतलब जो मतलब पढ़ लिख करके बड़े हो गए हैं, वे तो उनको मतलब रिलेट कर सकते हैं कि मतलब जो हमने स्कूल में पढ़ा है, ठीक है, वो हमारे जीवन में काम कितना आया है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, जो कुछ भी हो, उसमें वो हमारे जीवन में कितना काम आया है। जो पढ़ा है वो, जो बाहर से सीखा है उसकी बात नहीं, जो स्कूल में जो इन्होंने पढ़ाया है, ठीक है, जो मैथ पढ़ाया है, जो साइंस पढ़ाया है, वो हमारे जीवन में काम कितना आता है। और हम उसके प्रतिशत निकाल कर देखेंगे तो पता चलेगा यार 1% भी वहाँ पे काम का चीज़ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे रियल जीवन में तो हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है, और ये छोटे सब फालतू चीज़ें पढ़ा करके अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर वही हाल होता है कि फिर कोई मतलब नहीं है। अगर देखा जाए तो यार ये सिलेबस में हमको पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं यहाँ पे। इन चोटों ने जो है कि जैसे बहुत सारी चीज़ों का सिलेबस बना दिया है। अब मैं अगर लोहार हूँ, तो यार मेरे पापा अगर लकड़ी का काम करते हैं, तो यार स्कूलों में लकड़ी का के काम का तो कोई सिलेबस है ही नहीं कि लकड़ी का काम कैसे किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति लोहार है तो लोहा का काम कैसे करना है, इसका सिलेबस स्कूल में है ही नहीं। तो ये सब पढ़ा क्या रहे हैं सब यार, ये सब क्या ज्ञान दे रहे हैं। सुनार है तो उसका सुनार का सिलेबस स्कूल में है ही नहीं। और भी कोई कोई अगर बांस का कोई काम कर रहा है तो उसका सिलेबस कोई वो है ही नहीं। ये सब क्या है कि किसी चीज, ये सब जो है कि इन सबों का काम यही है कि कुछ सिलेबस एनसीईआरटी ने तय कर दिया, एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई, एनसीईआरटी और सीबीएसई यही उन्हीं का गुलाम है सब, कि तुम जो है कि गुलाम तैयार करो पढ़ा लिखा करके। तो ये पढ़ा लिखा करके कुछ सिलेबस तैयार कर देते हैं। यहाँ पे कौन बैठा होता है, शिक्षा मंत्रालय में कौन बैठा होता है, वही वहाँ पे कोई मूर्ख चुतिया बैठा होता है। और वो जा करके वहाँ पर जो है कि ये हमारा मतलब ये विद्वानों का सिलेबस मूर्ख बैठ के बनाता है। यानी जैसे प्रधानमंत्री है,
कोई भी जो है कि वहाँ जा करके वहाँ पे जितना लुच्चा लफंगा हो वो जा करके वहाँ पे राजगद्दी पे बैठ जाएगा और पढ़ो लिखों को चलाएगा, क्योंकि उसको गुलाम तैयार करना है। तो ये पढ़ा लिखा करके गुलाम तैयार करते हैं सब, और गुलाम तैयार करके और उस पर शासन करते हैं सब। इनको बस वोट लेने से मतलब है, असली शिक्षा देना नहीं है। तो इसलिए बात यह है कि स्कूल जो है कि शिक्षा देने के लिए नहीं, वो गलत शिक्षा देने के लिए होते हैं। और इसलिए धर्म जो है कि जो है कि धर्म के ठेकेदार धर्म पे चलाने के लिए नहीं, लोगों को अधर्मी बनाने के लिए होते हैं। इस हमें बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। और सत्य कहीं कहीं ऐसा जगह नहीं है कि मतलब सत्य जो है कि एक कॉमन सेंस लगाने से मालूम चलेगा। सत्य हमारे हृदय में है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये सब बातें हैं कि जैसे हम जो है कि जो रियल जो डेवलपमेंट है, मतलब विकास का जो अर्थ है, विकास का वास्तविक अर्थ समझे, ये हमारा विकास नहीं है, विनाश है, ठीक है। और जब तक ऐसी ही विकास की अवधारणा रहेगी तब तक किसी भी समस्या का समाधान कभी भी नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले। इसलिए हमें अपने सिद्धांत की बात करनी होगी। इट मीन्स हमें साइंस को रियल रूप में समझना होगा कि साइंस क्या होता है। जैसे अगर उदाहरण से देखा जाए तो बहुत सारी मूर्खता भरी है हमारे जीवन में। जैसे पहले के लोग जो है कि लोहे के बर्तन में खाना बना लेते थे, वहाँ के उनके पास पहले के लोग जो है कि उनके पास पीतल का बर्तन होता था, ठीक है। और आज जो है कि ये पढ़े लिखे, मैं स्कूल में पढ़ा करता था, ठीक है। तो मैंने बहुत साइंस पढ़ा और मुझे ये भी पता है कि शरीर जो है कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, किन किन तत्वों से बना है, ठीक है। लेकिन इन जो है कि मूर्खों ने जैसे जैसे वे मूर्ख हैं वैसे ही हमें, मेरा भी दिमाग वैसा ही बना दिए, ठीक है। लेकिन अब तो हमारी बात अलग है। तो इन्होंने हमको बहुत साइंस पढ़ाया, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ाए कि अभी ये रट्टा मारो, इसका इसमें क्रिया कराएंगे तो ये होगा 12th तक। और उसके बाद लेकिन उन्होंने जो है कि ये पढ़ा करके रट्टा मरवा करके हमारा दिमाग एकदम जो है कि एक तरह से है ना, होता है ना, मतलब एक तरह से बांध दिए। मतलब वशीकरण मंत्र, जैसे वशीकरण होता है ना, तो ये मतलब वे जो है कि जैसे पहले नहीं कहा जाता था कि किसी चीज को, किसी व्यक्ति को वशीभूत करना, ठीक है, यानी उसको अपने अंडर में ले लेना। तो ये जो पूरी शिक्षा है वशीकरण का मंत्र है। अगर किसी बच्चे को वशीकरण करना हो, किसी बच्चे को अगर अपने कब्जे में करना हो, तो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है ये वशीकरण का काम करती है, यानी किसी चीज को, किसी व्यक्ति के दिमाग को बांधने का काम करती है, ठीक है। तो जैसे मुझे पता है, तो इतने सारे तत्व मुझे मालूम है, और उसके बाद मालूम है कि शरीर में क्या डालना है क्या नहीं डालना है। लेकिन फिर भी हमारे घर में जो कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनता है, तो मैं उस समय तक 12th में मानना जाता है कि 12th का पढ़ा लिखा बच्चा जो है कि बहुत उसको साइंस पता होता है, लेकिन कभी भी चूंकि उसका दिमाग बांधा गया है, वो शिक्षण मंत्र उस पर डाला गया है, तो उसके मतलब वो दिमाग में ये बात नहीं आती है कि यार ये सब हमारे घर वाले या फिर हमारे माता पिता जो है कि ये हमको एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बना के दे रहे हैं, तो क्या इससे खराब नहीं करेगा? क्योंकि जो तत्व हमारे शरीर में पाया नहीं जाता वो हमारे शरीर में जाएगा तो बीमारी ही तो पैदा करेगा ना। और फिर और फिर उसके बाद इन बातों पे भी ध्यान नहीं जाता है कि जो आयरन है, हमारे शरीर में आयरन की मात्रा होती है। तो ये जो है कि पहले के जो लोग थे जो आयरन में खाना बनाते थे, आयरन के बर्तन में, तो उनको जो है कि उससे आयरन मिल जाया करता था। और अब ये जो है कि मतलब अलग तरह के बर्तन में खाना बना करके, एल्युमिनियम में बना करके, ये जो है कि बीमारियां पैदा करते हैं। और फिर बोलते हैं कि हमने तो बहुत साइंस पढ़ लिया यार, स्कूलों में क्या साइंस पढ़ाया जाता है, पहले के लोग तो चूतिया थे, है ना। तो ऐसे, और तब तब जो है कि पीतल के बर्तन हुआ करते थे, तांबा के। तो हमने साइंस पढ़ लिया, लेकिन हमें लगता है कि नहीं यार, वो पीतल वाला बर्तन तो बेकार हुआ करता था, आओ ना इधर चमकते धमकते मतलब चीजों में आओ ना। और फिर उसके बाद हमने जो है कि जो हमने असली धन था, तब वहाँ पे पीतल और चांदी, पीतल जो है कि हुआ करते थे, उतना कीमती धातुएं हुआ करती थी। अब वो तो लगभग लगभग जो है कि अधिकतर घरों से ये सब गायब हो गई हैं। और ये धातुएं बहुत महंगा भी हो चुके हैं, किसी की औकात नहीं है, मतलब लोगों की ये सब बर्तन खरीदने की औकात नहीं है, ठीक है। अभी ये हाल हो चुका है, ठीक है। तो उस तरह के मतलब बर्तन हुआ करते थे, इस तरह की धातुएं हमारे घर में हुआ करती थी, तो हमको लगता था कि वो विकास नहीं है, अभी अब डेवलपमेंट हो रहा है। और जब हमारे अभी अब डेवलपमेंट हो रहा है, और अभी भी ये स्कूल यही सिखा रहे हैं कि यही डेवलपमेंट है ना। यानी अभी भी मतलब जा करके किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से बात किया जाए, तो अभी भी जो 10 में पढ़ रहा है, 12 में पढ़ रहा है, उसके दिमाग में यही कंसेप्ट है। और इसी तरह की बकचोदी लेकर के बैठा हुआ है।
और इसी तरह की शिक्षा ये माता पिता मिल करके और ये सारा तंत्र मिल करके बच्चों को दे रहा है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम अपनी पीढ़ियों को एक तरह से कुएं में ढकेल रहे हैं कि तू जा अभी इधर कुएं में जाके मर, यानी सबको कुएं में ढकेल रहे हैं, गिरा रहे हैं ये शिक्षा, मतलब ये दे करके स्कूलों में बच्चों को पढ़ा करके। तो हम सोचें अभी अपने बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे साहित्य पढ़े हुए हैं जो असली शिक्षा को दे सकते हैं। और प्रकृति से सीखना, लर्न बाय नेचर। किताबी थोड़ा ना सब कुछ होता है यार। किताब में क्या होता है, किताब में से नेचर में से मतलब किसी ने नेचर को पढ़ा, ठीक है, उसका स्टडी किया और किताब में घुसेड़ दिया। अब उसकी चीज़ गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो किताबों को सही मान करके क्यों चलते हैं हम? किताबों को सही मान कर क्यों चलते हैं कि किताब में 100% सही है? बिल्कुल सही नहीं है यार। जो नेचर में जो दिखाई दे रहा है वो 100% सही है, किताब गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा और कि किताबों में 100% सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए मतलब जीवन के अनुभव, एक्सपेरिमेंट और जो प्रयोग परीक्षा है उस पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं बेहतर हो सकेगा। अन्यथा हम ऐसे ही पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को अपने से ही दूर करते रहेंगे, है ना। इस शिक्षा को दे करके अपनी ही चीज़ों से, अपनों से दूर करते रहेंगे। भाई जब जब बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो उसका उसके माता पिता का ये होता है कि ये मेरा बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा है यार, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि वो अपनी भाषा जाने या ना जाने, उसको जो है कि अंग्रेजों की भाषा यानी दूसरों की भाषा उसे नहीं आ रही है ना। तो अब जो माता पिता है वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं कह रहा है कि तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन इनडायरेक्ट माँ बाप ये बोल रहे हैं कि तुम मुझसे नफरत करो। यही इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, बुद्धि यही कहती है, ठीक है। वो भले ही अपने अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि हम तो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वो ये बोल रहे हैं कि तुम मुझसे प्रेम मत करो, तुम मुझसे मतलब एक माँ बाप अपने बच्चे से ये बोल रहा है कि तुम मुझसे प्रेम मत करो, तुम दूसरे से प्रेम करो। यानी तुम अपनी भाषा मत सीखो, अपनी भाषा ज्यादा मत सीखो, तुम अंग्रेजों की भाषा यानी एक बाहरी भाषा तुम ज्यादा से ज्यादा सीखो। और उसका परिणाम यही देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति अपनी भाषा अपनी भूषा सब छोड़ते जा रहा है, अपने माँ बाप को छोड़ते जा रहा है और वो जा करके किसी अन्य सभ्यता और संस्कृति को अपना रहा है। और वो सबका मूल वही है कि शिक्षा व्यवस्था। इन सब गड़बड़ियों का मूल क्या है? अज्ञानता यानी शिक्षा, यानी गलत शिक्षा का मिलना। तो इसलिए हमें इस पे बहुत ही मतलब ये साधारण बात नहीं है, मैं तो ऐसे बोल दे रहा हूँ, मतलब ये तो बहुत गंभीरता से विचार करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर इसको समझा जाए, इस पे आप विचार करें तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें मतलब जानने को मिलेंगी कि कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है मतलब इस भारत के साथ। और वो फ्रॉड करने वाले कर रहे हैं और लग रहा है सबको विकास लग रहा है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को विकास नहीं लग रहा है, वो अंदर से खोखला हो रहा है लेकिन फिर भी उसको विकास लग रहा है ना। तो ये सब बातें हैं, तो हमें समझें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें। उनको मतलब एक बार बच्चों को दिशा दिखा दें कि अभी क्या सही है क्या गलत है। एक बार उनको प्रेरित तो कर दें कि तुम यार ये मत मानो कि किताब में सब कुछ सही है, किताब में बहुत कुछ गलत भी है। ये बात हम बच्चे के दिमाग में अगर ये डालें तो बच्चा हमेशा उसको पढ़ते हुए संदेह मतलब उत्पन्न करेगा, उसको 100% सत्य नहीं मानेगा, है ना। तो इसलिए और एक बात ये भी है कि पहले यार हमें भ्रम तोड़ना होगा कि पढ़ाई लिखाई मतलब शिक्षा लेना यार नौकर बनने के लिए थोड़ा ना शिक्षा लिया जाता है। शिक्षा इसलिए लिया जाता है कि हम अपने जीवन को सुंदर तरीके से जी लें। सत्य और असत्य में भेद करने के लिए शिक्षा लिया जाता है, नौकर बनने के लिए थोड़ा ना शिक्षा लिया जाता है। भाई जब हमें मालूम नहीं होगा कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अब हम जानवर थोड़े ना है कि भगवान ने ऐसे ही हमको दे रखा है। अब कुत्ता कभी कभी घास भी खा लेता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है वो खाना, उसके पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई रहती है तो उसको पता है कि अभी मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो मांस खाने से काम नहीं चलेगा। अब हमको हरा जो है पत्ता खाना होगा, आप देखे होंगे कभी कभी। तो उसके मन में उसके उसके दिमाग मस्तिष्क में परमात्मा ने भरा होता है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जो है कि हम सीखते हैं, हमारी बुद्धि का स्तर बहुत ही ऊंचा हो सकता है
हम अपने चेतना को ऊंचा कर सकते हैं। तो हमें मतलब शिक्षा इसलिए होता है कि हम अपने मतलब जीवन को बेहतर बना लें, खुशी से रह सकें, चीज़ों को सही रूप में जान सकें। तो जब हमें मालूम होगा कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे ना। हमें मालूम होगा कि हमें जब मालूम होगा कि हम मतलब बीमार न पड़ें, या फिर स्वस्थ रहने के लिए कैसे जीवन रहना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन नहीं जीना है, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम